अतः है जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य सेवा करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वरदान दिया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और भगवान शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथा अस्तु कहकर उनका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर भी मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार श्री गणेश जी के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। हे नारद, भगवान शिव और मां पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय में भगवान शिव की स्तुति करके श्री गणेश और मां पार्वती को बारंबार प्रणाम करके प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, जो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब भगवान शिव जो स्व आत्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना के पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और श्री विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक भगवान शिव और शिवा की सेवा करके भगवान शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिया होकर इस परम मांगलिक व्याख्यान को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों का भी भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके सुनने से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री और पुत्र का धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके सुनने से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह श्री गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 19। स्वामी कार्तिक और श्री गणेश जी की बाल लीला। दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद। भगवान शिव के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, श्री गणेश जी का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकार कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ भगवान गणेश का विवाह और उनमें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर क्रोच पर्वत पर चले जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। महर्षि नारद जी ने पूछा, तात, मैंने श्री गणेश जी के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया है। सुरेश्वर, इसके बाद कौन सी घटना घटी, उसका वर्णन कीजिए। क्योंकि पिताजी शिव और मां पार्वती का उज्जवल यश महान है, आनंद प्रदान करने वाला है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े करुणानिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सप्तम, अच्छा, अब मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र,
भगवान शिव और मां पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगी। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीला करते। मुनीश्वर वे दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश भक्ति पूरी चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षण्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय भगवान शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यों विचार करने लगे, हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो? हमें तो जैसे षडानन प्यारा है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। मुने माता पिता के विचार को सुनकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यूं कहकर बारंबार परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के आदेश्वर ने दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र ही एक समान प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पिता की यह बात सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न श्री गणेश वही खड़े रहे। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा? ऐसा विचार श्री गणेश जी जो कुछ कर रहे थे उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। श्री गणेश जी बोले, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यह 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान गणेश की बात सुनकर मां पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब श्री गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर ही थे। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत से प्रकार से स्तुति करने लगे। श्री गणेश जी ने कहा, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान श्री गणेश से बोले। शिवा शिव ने कहा, बेटा तुम पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करा। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और पहले लौट कर आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम पारायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित होकर बोला। श्री गणेश जी ने कहा, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं। अतः धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है।
फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, भगवान